राम राम सा, राधे राधे। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसे मोक्षदा एकादशी या पितृ मुक्ति एकादशी नाम से जाना जाता है। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से हम अपने आपकी एवं अपने पितरों की मुक्ति करवा सकते हैं। इस व्रत को लेकर जो कहानी है मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार चित्रपुर नामक नगर में एक वनश नाम का राजा राज्य करता था। उसका राज्य पूर्ण सुख समृद्धि से संपन्न था। एक दिन राजा गहरी नींद में सोए हुए होते हैं और उन्हें स्वप्न में उनके दिवंगत पिता प्रकट होकर कहते हैं कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हुआ हूँ और मुझे इस नरक से मुक्ति दिलवाओ। तब राजा की आंखें खुल जाती हैं एवं राजा सुबह अपने राज्य में जो प्रकांड ब्राह्मण थे, जो चारों वेदों के ज्ञाता थे, उन्हें बुलाते हैं एवं उनसे अपने बेचैन मन की मनोदशा कह सुनाते हैं कि मेरे पिता स्वप्न में मुझे प्रकट होकर ये कह रहे थे कि उन्हें नरक से मुक्ति चाहिए, वो नरक में पड़े हुए हैं। अब मुझे इन राजसी ठाट बाटों में कोई भी सुख नजर नहीं आ रहा है। जब तक मैं अपने पिता की मुक्ति नहीं करवा दूंगा नरक से, मेरे इस बेचैन मन को शांति नहीं मिलेगी, चैन नहीं मिलेगा। तब ब्राह्मण राजा को सलाह देते हैं कि हे राजन, आप अपनी इस मनोदशा को लेकर पर्वत ऋषि के आश्रम में जाएं और वहां ऋषि पर्वत जो है वो आपकी इस समस्या का समाधान करेंगे। तब राजा पर्वत ऋषि के आश्रम में जाते हैं एवं ऋषिवर को अपनी मनोदशा कह सुनाते हैं। तब ऋषिवर ध्यान लगाकर उन्हें बताते हैं कि हे राजन, मैं देख पा रहा हूं कि आपके पिता पूर्व जन्म में आपके पिता अत्यंत कामुक होकर उन्होंने अपनी पत्नी को ऋतु स्नान भी नहीं करने दिया था, उन्हें ऋतुदान नहीं दिया। इस पाप की वजह से उन्हें नरक भोगना पड़ रहा है और उनकी नरक से मुक्ति तभी हो सकती है जब आप मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष की जो मोक्षदा एकादशी आती है उसका उपवास रखेंगे, सहकुटुंब और सभी नियमों का पालन करेंगे। तब राजा पर्वत ऋषि के आश्रम से लौट आते हैं एवं सहकुटुंब मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं और सभी नियमों का पालन करते हैं जो पर्वत ऋषि ने उन्हें बताए थे। तब उनके पिता पुनः राजा की स्वप्न में प्रकट होते हैं और राजा को आशीर्वाद देते हैं कि हे पुत्र, तू सदैव सुख और समृद्धि को प्राप्त करे, तू भी मोक्ष को प्राप्त करे, तूने मुझे इस नरक से आजादी दिलवाई है, मुक्ति दिलवाई है। हे ग्यारस मैया, हे मोक्षदा एकादशी मैया, आपने जैसा प्रसन्न होकर फल उस राजा को दिया, उसके पिता को नरक से मुक्ति दिलवाई, वैसे ही आपके कहानी कहने वाले, सुनने वाले एवं आपके व्रत को करने वाले सभी के मनोरथ आप पूर्ण करना, उन्हें सभी को मुक्ति प्रदान करना। जय श्री हरि।